या तो आज का है डे 17 मैजिक चेक। एंड आज क्या करेंगे हम लोग, जैसे पहले 2 मनी के चैप्टर्स जा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पास्ट के लिए किया, ग्रैटिट्यूड। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या एंड सेकंड चैप्टर हमने किया था प्रेजेंट के लिए, जो मनी हमारे पास है। टुडे वी विल डू अ चैप्टर ऑन मनी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि फ्यूचर में हम लोगों को जो मनी चाहिए, बहुत चीजें चाहिए ना सबको, तो उसके लिए कैसे हम वो प्रैक्टिस यूज करके वी कैन use that with the help of gratitude, obviously. Yes, who would like to read today? Shall I read today? Yes, I'm yes. Renu. Yeah, I'm reading. Yeah, Renu ji. Yeah. Baki sab, everyone else, please mute yourself. And Renu ji, you have some background noise, I think. Yeah. Then Yeah. okay. Yeah. Okay. So let her settle down. Renu ji ko settle ho jao aap aaram se. कोई बात नहीं है. Yes. Can you see the screen? Yeah. Yes. Please read. चश्मा ले पूजा रूम से. हाँ, आप चश्मा मंगा लो, मैं पढ़ती हूँ तब तक कोटेशन शुरू वाली. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet, 1914 to 1997. तो विलियम जो भी है ये राइटर, ही इज सेइंग कि जो अपना यूनिवर्स है ना, स्पेशली दिस मैजिकल यूनिवर्स, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस. इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती. हम लोग हमेशा कहते हैं कि अरे इतना बड़ा कोइंसिडेंस, अरे मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और तुम्हारा ही फोन आ गया, एंड आई वाज थिंकिंग जस्ट अबाउट दिस, और टीवी में वही चीज दिखा दी, उसी से मिलना हो गया, उसकी खबर आ गई. दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस. इत्तेफाक नहीं होते हैं. एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता. कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता कि अरे वो तो गलती से हो गया, गलती से ये लग गया ना. नंबर आप किसी और का मिलाने जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिंग समवन एल्स, बट किसी और की लाइन मिल जाती है. तो ऐसा क्यों हो गया, गलती क्यों हो गई? कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है. समवन हैज willed it to happen by their thoughts, by their law of attraction. yes, continue. yes, आप पढ़िए रेनू जी, आपको अनम्यूट करना होगा. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means then when you get yourself in a place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. ठीक है. तो ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी होती है ना, मैंने पहले भी कहा था कि इट इज एन एनर्जी, और हम इसको जहां पर भी यूज करते हैं वहां पर हमारी एनर्जी जाती है. एंड जब हम ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं तो कोई भी जहां पर नेगेटिविटी है, जहां कुछ लैकिंग है, जहां कोई ब्रेकडाउन है, वो चीज कभी ठीक नहीं होती है. वो चीज कभी नहीं ठीक होती है. कोई इंसान में कुछ गलती है, वो चीज सुधर जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है. ग्रैटिट्यूड से पूरी एक न्यू चीज क्रिएट होती है. समथिंग न्यू इज क्रिएटेड. आप उससे क्रिएट कर सकते हो, उससे आप चेंज नहीं कर सकते. तो जब सपोज करिए आपको मनी के लिए बहुत ज्यादा अभी ना लैक, फीलिंग ऑफ लैक रहती है, हमेशा स्कैरसिटी रहती है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, इतने पूरे ही नहीं मिलते, ट्रिप्स तो कर ही नहीं पाते, खाली खाली बस खाना पीना ही हो पाता. अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है एंड आपने ग्रैटिट्यूड यूज करना चालू किया, जितने पैसे हैं उसके लिए, जितना जाते हो, जितने खर्च करते हो उसके लिए, हर सारे बिल्स के लिए, और आपकी ग्रैटिट्यूड उससे ज्यादा हो गई जितना कि आपके पास लैकिंग है, तो क्या होगा, एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होगी विच विल रिप्लेस योर, विच विल ब्रिंग मोर मनी टू यू. ओके, वो लैकिंग को आपको भूल जाना है. एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होती है हमेशा, हर एरिया में. ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स न्यू थिंग्स. इट इज द पावर ऑफ क्रिएशन. यस, कंटिन्यू.
All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it to a little more. If you रेणु जी, आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस आ No, I don't think so. Babila, आवाज मत करो. Okay. If your feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. या तो जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स मनी के लिए होते हैं, वो आपकी जिंदगी से मनी को और पुश करता जाएगा, दूर करता जाएगा। आपके पास कभी भी गॉडेस लक्ष्मी या लक्ष्मी आने वाली नहीं है, अगर आप उसकी हर वक्त निरादर करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। एंड हाउ डू यू डिसरिस्पेक्ट? बाय नेगेटिव फीलिंग्स, बाय सेइंग कि ये तो कितना कॉस्टली है, यहाँ पे तो लोग लूटने के लिए बैठे हैं, है ना? हर एक नेगेटिव बात। अभी शायद बजट आया है ना, कल या परसों शायद मेरे हस्बैंड देख रहे थे बजट। अब उसके बाद जितने मेन, जहां पर भी मेन की वो गोष्ठी जमेगी ना, वहां पर बातें होगी बजट की, और इतना इतना डिटेल में बातें होगी। डिस्कशन इज गुड, healthy discussion is always good, but complaining and saying something negative about the area of money is very very harmful, और हम उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ से बहुत दूर करते जाएंगे। अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट रहती है, अगर आपको चिंता रहती है, डर रहता है, तो आप कभी भी ज्यादा मनी अपने लिए नहीं ला सकते। किसी ने ग्रुप में लिखा था ना कि अगर वो बिल्स बिल्स पे उन्होंने ग्रैटिट्यूड शुरू किया तो बिल्स ज्यादा होने लगे। उनका ये डर आ गया, फियर आ गया कि बिल्स तो नहीं ज्यादा होने लगे इससे। नो, यू हैव, मतलब आपको यूनिवर्स और दे रहा है कि वाह चलो और खर्चे करो, और बिल्स आ रहे हैं आपके पास। यस, कंटिन्यू। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ठीक है, तो कितना भी डिफिकल्ट लगे आपको, कितना भी, हाँ अभी कुछ ब्रेकडाउन्स है, अभी शायद आपके लोन्स चुकाने हैं, अभी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स है, रेंट हर महीने, शायद हर महीने नहीं, हर कुछ समय बाद वो बढ़ा देते हैं। हाँ, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है, लेकिन अभी की सिचुएशन को एकदम इग्नोर करना है, एकदम उस तरफ ध्यान नहीं देना है। एंड कैसे आप वो, मतलब आपका ध्यान कैसे जाएगा टूवर्ड्स अबंडेंस, टूवर्ड्स मोर ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल हो, जितने भी पैसे आप मतलब अभी तक मिले हैं, बहुत कुछ खर्च किया है, कितनी कितनी बार रेंट दिया है, कितने सारे ज्वेलरीज होंगे, एसेट्स होंगे, सिल्वर होगा, घर होगा, जो भी चीजें हैं, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे यू विल सी आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चेंज होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल हो ना मनी के लिए, आप डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते हो। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप वरिड हो ही नहीं सकते हो, और अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप फेयरफुल हो ही नहीं सकते हो,
है ना। ग्रैटिट्यूड तो है ऊपर के लाइन के ऊपर की फीलिंग, बहुत ऊपर सेकंड लेवल पे थी, एंड बाकी सारे तो फीलिंग्स लाइन के नीचे की फीलिंग्स है, तो उनका कोई तालमेल ही नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज ग्रैटिट्यूड टू रिमूव ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स। ठीक है, कंटिन्यू। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. ठीक है, तो अब आज की प्रैक्टिस में हम लोगों को अपनी तरफ और मनी अट्रैक्ट करना है। वी वांट टू बाय समथिंग, वी वांट टू ओन समथिंग, मे बी वी वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, मे बी वी वांट टू डू एनी एक्टिविटी विच नीड्स मनी। तो कुछ भी ऐसा अगर हमारे पास है, तो हम लोगों को आज की प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा? अगर हम लोगों को ग्रैटिट्यूड यूज करना है उसके लिए, तो पहले आपको समझना होगा किस किस तरीके से मनी हमारी लाइफ में आता है। बहुत बार आता है और हमको मैंने हम पहचान नहीं पाते हैं, और हमको लगता है अच्छा कब आया, कब, मतलब मैं ग्रैटिट्यूड यूज कहाँ करूं, वेयर टू यूज ग्रैटिट्यूड, कैसे यूज करूं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो ये तरीके आपको समझने होंगे जब जब पैसे हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा आते हैं, और हमको उनके लिए थैंकफुल फील होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं रोंडा बर्न ने, लेट अस सी देम केयरफुली। या Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. यस, तो अब कैसे कैसे आता है मनी देख लो। मतलब क्या पता कभी कोई ऐसा चेक आ जाए जो आने वाला नहीं था, ऐसी कोई न्यूज ही नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं से आ गया, कोई ऐसा गिफ्ट आ गया, किसी शायद रिश्तेदार ने कुछ एनवेलप्स दे दिए, पैसे दे दिए, कोई ऐसी मनी की गिफ्ट दे दी, कोई ऐसा सामान दे दिया। क्या पता कोई आपकी सैलरी में इंक्रीज हो गया अचानक से। अरुणा जी, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, म्यूट करके रखो भाई। यस, एंड क्या पता कोई ऐसी लॉटरी विन, कोई तंबोला में कुछ पैसे जीत लिए आपने, कुछ कार्ड्स में जीत लिए, कोई टैक्स रिफंड, किसी से भी कहीं से भाई मनी आया, तो आपको समझना है कि आपके पास कहीं से भी कोई भी वेन्यू से मनी आ रहा है, यू हैव टू यूज योर ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल। सपोज आप दो फ्रेंड्स कॉफी पीने गए, तो नॉर्मली क्या करते हो, आप डच करते हो ना, आप भी पे करते हो, वो भी पे करता है। एंड सपोज उस दिन सामने वाले ने कहा अरे तुम छोड़ो, मैं दे देता हूँ आज, है ना, उसी ने पैसे दे दिए, किसी ने कोई बर्थडे ट्रीट दे दी, तो दैट मीन्स आपके पैसे बचे हैं वहां पर, यू हैव सेव्ड योर मनी। तो आपको वहां पर भी थैंकफुल होना है, सिर्फ मजा नहीं लेके आ जाना है उस कॉफी का, फ्री की कॉफी, फ्री लंचेस, फ्री वेडिंग जो खाना वाना खाते हैं, है ना, सिर्फ उनका मजा लेके आ नहीं जाना है, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। अगर सपोज कोई ऐसा सामान है जिस पर अभी आपने चेक किया मिंत्रा में, वाओ 70% ऑफ, है ना, वाओ, आपके 30 नहीं, आपके 70% पैसे बच गए, तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। आपने कभी ध्यान दिया है, यू हैव गॉन टू अ मॉल फॉर शॉपिंग, आपको एक ब्लैक जीन्स चाहिए, ठीक है,
एंड पूरे दुकान में, पूरे शॉप में सभी चीज में डिस्काउंट है, लेकिन उस जीन्स पे नहीं है जो आपको चाहिए, है ना। और आप बोलते हो ये क्या मतलब हुई, मुझे तो यही खरीदनी थी और इसी में आप फुल प्राइस मांग रहे हो। मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ यू कैन बी थॉटफुल अबाउट दैट। एंड कितने लोग होते हैं कि पूरी दुकान में सेल नहीं है, देयर इज नो डिस्काउंट, नो सेल, लेकिन जो चीज उनको पसंद आई ना, उस पे उन्होंने बोल दिया काउंटर पे, अरे इसमें तो ऑफर है। एंड आपको लगता है अरे ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों? आपको समझना होगा ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। ठीक है, वो सेम चीज जो आपने फुल प्राइस में देके शायद अभी एक सप्ताह पहले ही खरीदी थी, एंड एक सप्ताह बाद आपकी फ्रेंड वो सेम चीज पूरे हाफ प्राइस में लेकर आ जाती है। एवरीथिंग हैज अ रीजन, नाउ यू कैन थिंक व्हाई। यस, तो कहीं मनी बैक ऑफर है, सपोज कोई चिप्स आपने लिया है, कुरकुरे का पैकेट फॉर योर चाइल्ड, उसमें लिखा हुआ है 5 रुपीज ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग तेरी की खाली 5 रुपए ऑफ दिए हैं, बी ग्रेटफुल फॉर सेविंग दैट 5 रुपीज। ओके, तो कभी भी सिचुएशन ऐसा आए, बी वेरी थैंकफुल। 5 रुपए बच गए, 10 रुपए Good बच गए। afternoon, ma'am. Good afternoon. अरे Good बाबा afternoon, मीता ma'am. जी, आप क्या कर रहे हो सेशन के बीच Thank you, में? thank you, thank you so much. Thank you. ओके, या, यस, या, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रेणु जी। या, If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institutions lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? यस, तो सपोज करो आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो, अरे मुझे तो ना माइक्रोवेव खरीदना है, बहुत दिन हो गए, पहले वाला खराब हो गया था। आपने सिर्फ ऐसे ही उससे बात की और उसने बोला अच्छा मेरे पास तो दो पड़े हैं, किसी ने गिफ्ट दिया था तो तुम ले लो, और आपके वो पैसे बच गए। है ना, आपको किसी शादी में जानी है, हम लोग क्या करते हैं, मम्मी से कुछ मांग लेते, बहन से कुछ मांग लेते, किसी की साड़ी पहन लेते, किसी की इयररिंग पहन लेते, नहीं, वी ऑलवेज बोरो स्टफ फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम आवर जो भी। तो आपके तो पैसे, मतलब दैट इज ऑल्सो, अगर आपको खरीदना पड़ता तो आपके पैसे लगते ना, आपके पैसे बच गए, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अगर कहीं पर बैंक में इंटरेस्ट लोअर हो रहा है, आपका अगर कुछ ऐसा डिस्काउंट मिल गया, आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, इतना अच्छा पैकेज मिल गया आपको ट्रैवल का, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ठीक है, हर हर जगह जहां पैसे बच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन योर मनी। ओके, तो अनलिमिटेड, इनफाइनाइट ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे पैसे बचते हैं और इस तरह से बढ़ रहे हैं। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल इन दैट सिचुएशन। अगर हमने उन उन जगह अपनी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दी है, then we are eligible to make our magic checks and demand from universe now। तभी तो हम डिमांड कर पाएंगे ना कि यस, कंटिन्यू। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not good luck at all. It's universal law. या तो जिन जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है ना, कभी उन्होंने ऐसा कुछ अट्रैक्ट किया है, कभी ऐसा अचानक से वो ही तंबोला जीत गए, कोई ऐसी दुकान में वो गए और सपोज उनको बोला गया अरे आप तो हमारे 100 कस्टमर है, आपके लिए ये चीज बिल्कुल फ्री। कितनी बार होता है ना, बहुत के साथ हुआ होगा, आपको लगा होगा अरे मैं तो बहुत लकी हूँ। आप कोई फ्रेंड होगा जिसको आपने बोला होगा तुम तो बहुत लकी हो। देर इज नथिंग कॉल्ड लक, गुड लक, बैड लक कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग यू हैव अट्रैक्टेड। ठीक है, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना,
अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, we are attracting it. That is a universal law. कोई इंसान को भगवान ने अलग से नहीं बनाया, जाओ तुम धरती पे जाओ लकी इंसान बन के, ओके, you are lucky, you are unlucky. No, there is nothing called like that. Yeah. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. ठीक है, तो अब आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपने ग्रैटिट्यूड को जॉय के साथ कंबाइन करते हैं एंड हाउ विल वी अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। अब यहाँ से ना इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है रोंडा बर्न की स्टोरी कि कैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स में जब आए थे तो किस तरह से उनका उनका जीवन था, हाउ डिड शी लिव, एंड कैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया अपने लिए बहुत सारी अबंडेंस। यस रेनू जी। Yeah. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places. And I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. वाओ, एंड ये उनकी रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी, इट इज नॉट शी हैज मेड फॉर द बुक। ठीक है, तो जब वो यूएस में आए थे ना तो सिर्फ और दो कुछ सामान के साथ और कुछ भी नहीं था, जहां पर वो मतलब रुके थे वहां पर नो फर्नीचर, नथिंग, शी डिड नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट कुछ बर्तन, कुछ प्लेट, कुछ फोक्स, कुछ नाइफ्स, दैट्स ऑल, बट स्टिल शी वाज ग्रेटफुल उस अपार्टमेंट के लिए, उन थोड़े बहुत बर्तन के लिए, उस जॉब जॉब तो शायद अभी था ही नहीं, या व्हाटएवर जो जो अभी उसके पास उनके पास था उसके लिए वो ग्रेटफुल थे। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उनके किसी रिलेटिव ने उनको कहा कि आप एक ड्राइवर और कार कुछ दिन के लिए ले लो, बिकॉज मे बी दे वर गोइंग आउट, बिकॉज होता ना they were not there in the city for 3 to 4 months, तो उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। तो जस्ट इमेजिन कि एक इंसान एकदम नया है शहर में, उसके पास कुछ भी नहीं है, खुद के लिए पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन सिर्फ एक चीज था उनके पास, शी वॉज नॉट अ कंप्लेंट बॉक्स, कंप्लेन नहीं किया उन्होंने, एंड शी गॉट अ ड्राइवर एंड अ कार एज अ गिफ्ट बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल, शी वॉज गिवन मोर। मैजिक्स इसी तरह होते हैं। या कंटिन्यू। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result.
So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. ठीक है, तो मैंने आज ग्रुप में फॉरवर्ड किया था मैजिक चेक. इट इज अ चेक फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स का भी एक बैंक होता है. सब एक्चुअली सारे बैंक्स तो वही हैंडल कर रहे हैं, बट हाँ समझने के लिए. तो आज हमने वो चेक सबको ही प्लीज प्रिंट आउट करवा लेना. अगर कलर्ड प्रिंट आउट हो बहुत अच्छी बात है ना, आपको वो फील आना चाहिए कि हाँ चेक है. अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट भी करा लो. अगर सपोज यू डोंट हैव अ प्रिंटर, अपने हाथ से प्लीज यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो वेरी नाइसली. बट अगर प्रिंट आउट करवा सको इट विल बी मच बेटर. तो अब करना क्या है कि हमको वो चेक खुद के लिए भरना है. आज तक हमने क्या किया है, या तो अपने स्टाफ लोग या जो भी हस्बैंड्स लोग कहते हैं ना साइन कर दो, बस उतना ही चेक को यूज किया है. लेकिन आज हम वो चेक खुद के लिए यूज करेंगे. अब हमको उस चेक में क्या करना है, एवरीवन बी अलर्ट. fill in the amount of money you want to receive. आपको उसमें एक अमाउंट फिल करना है जो आपको चाहिए. ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है. पहला, आपको लालची नहीं होना है ना, कि अरे यहाँ पे यूनिवर्स से मिल रहा है तो चलो 1 करोड़ सीधा मांग लो, 4 करोड़ मांग लो, 100 करोड़ मांग लो. ऐसा नहीं सोचना है. आपको मांगना किस लिए है, आपको कोई एक चीज के लिए मांगना है जो आपको खरीदनी है, या कोई ऐसा वेकेशन जाना है, कोई ऐसी चीज है जिस पर स्पेंड करना चाहते हो, उस सामान के लिए, उस जगह के लिए, उस चीज के लिए मांगनी है. आपको सिर्फ पैसे नहीं मांगने. ठीक है, तो वो सामान आप पहले से आज सोच लेना कि व्हाट यू वांट टू स्पेंड द मनी ऑन व्हिच यू विल गेट फ्रॉम योर चेक. ठीक है, एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी. एक ही चीज, डोंट थिंक ऑफ टू मेनी थिंग्स यू वांट. ठीक है, एंड देखो यहाँ पे रियली को कितना वो किया गया है ना, इटैलिसाइज्ड किया गया है. रियली, वन थिंग व्हिच यू रियली वांट. डोंट राइट समथिंग जस्ट बिकॉज आपको टेस्ट करना है यूनिवर्स को कि अरे ये चेक फुलफिल होता है कि नहीं. लेट अस सी, चेक करते हैं यूनिवर्स के पास इतना कोई मैजिक है क्या, इतना यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, फिर भी ऐसे करते हैं. तो वैसे कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो किस चीज, सपोज आपको कोई न्यू लैपटॉप खरीदना है, किसी को आपको न्यू फोन खरीदना है, कोई आप चाह रहे हो अभी जो वेकेशन आ रहे हैं, सेशन ब्रेक हो रहा है, कहीं जाना चाहते हो आप, कोई भी ऐसी चीज, आपको अपने घर में कोई ऐसा रेनोवेशन कराना है जिस पर आपको पता है कि इतना रुपया खर्चा होगा, तो वो आपने मन में सोच लिया. अब आप क्यों, मतलब मनी के लिए ना, मनी इज ओनली एनर्जी. मनी के लिए हमको पता है खुशी कब होती है, ग्रैटिट्यूड कब आता है, फीलिंग्स कब आती है, जब उससे हम क्या क्या कर पाएंगे वो हम सोच पाते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेम्बर. जुदाई का वो, एनीवन सॉ द फिल्म जुदाई, श्रीदेवी वाला, है ना, उसमें वो श्रीदेवी स्लीप्स. आई थिंक कोई नहीं देखा होगा, ऐसी मूवीज मैं ही देखती हूँ. अच्छा, देखा है बहुत लोगों ने. मैंने देखा है. नहीं, मैंने भी देखी है. यस यस, है ना. देखिए बहुत बेड बार पर देखी है ना, फुल मनी नोट्स बिछाकर वो सो जाती है. मुझे वो सीन हमेशा याद आता है. तो मतलब मनी के लिए ना आपको कभी फीलिंग नहीं आएगी, बट व्हेन यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ वाओ माय स्विट्जरलैंड ट्रिप, इट विल कॉस्ट 2 लाख रुपीज. ठीक है, 4 लाख रुपीज. माय न्यू लैपटॉप, इट विल कॉस्ट 40,000 रुपीज, 50. तब आपको जरूर फील आएगा, राइट. मनी 40,000 इट्स ओके, बट आपका फर्स्ट गोल्ड रिंग, आपकी सॉलिटेयर रिंग, आपको उसके लिए जो मनी चाहिए, जब आपने वो सोचा ना, तब आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा आएंगे. तो आपको आज किस चीज पे खर्चा करना है, एनी वन थिंग यू हैव टू थिंक, बिकॉज मनी इज ओनली अ मीन्स बट नॉट द एंड रिजल्ट. उस मनी का माला पहन के तो हम गले में नहीं घूम के शादी में जाएंगे ना. वी वांट आवर नेकलेस. उसको तो हम कुछ नहीं काम में, जो चीजें हमको चाहिए वही हम यूज कर सकते हैं, राइट. तो हाँ, यही है कि आज हमको पहले वो एक सामान, एक चीज किस पे हम खर्चा करेंगे वो सोचना है. यस, कंटिन्यू. You can photocopy
or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magiccheck. ठीक है, तो इस पर भी मिल सकता है, और नहीं तो मैंने भेजा है एक राजन सर का भी बहुत सुंदर पर्पल कलर का चेक है। आई विल सी इफ आई कैन फाइंड इट, या किसी के पास है तो प्लीज वो भी भेज देना, जिसको जो मन है प्रिंट आउट करवा सकते हो। ओके, कंटिन्यू। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is then when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and the joy you feel will make bigger amounts believable to you. यस, तो सपोज करो किसी ने सपोज अभी ना बेकिंग स्टार्ट की है सीखना, अभी कुछ कोर्स किया है, या कोई से सीख रहे हो आप केक्स बेक करना, तो क्या सबसे पहले ही हम वो 3 लेयर वाला केक बना लेते हैं क्या? ट्रिपल टायर, 3 टायर केक? नहीं ना, सबसे पहले हम एक स्मॉलर बनाते हैं, मे बी ब्राउनीज बनाया, उसके बाद एक उस पे आइसिंग भी की, उसके बाद कुछ और किया, उसके बाद शायद डबल टायर बनाया, उस तरीके से। तो आपको शुरू में ना रोंडा बर्न कह रही है कि डोंट डोंट गो फॉर हायर अमाउंट्स, वेरी हाई अमाउंट्स, अभी एक बार आप वैसे मत करो, क्योंकि अभी आपको ना शायद फेथ नहीं है, अभी आपने कभी टेस्ट नहीं किया। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारे चेक्स रियलाइज हो चुके हैं, तो शायद वो दे कैन ट्राई। बट जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, try using a smaller amount. Try to think something smaller. Maybe a phone, maybe any gift for someone, maybe 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का ऐसा कोई सामान। Don't, in the beginning, just don't go for पूरा 5 lakh, 10 lakhs. ये उनका suggestion है। Still, if you want to go for a higher amount, उन्होंने मना नहीं किया है, but it is her suggestion. क्यों? जब आपका वो एक स्मॉल चेक रियलाइज होगा ना, 10,000 का या 20, 30, 40 का, कुछ भी। माई फर्स्ट चेक वॉज 40,000 का। ये जो लैपटॉप से मैं क्लास ले रही हूँ ना, ये मेरे फर्स्ट चेक के अमाउंट से ही आया था। तो अगर आप कोई भी ऐसा एक स्मॉल अमाउंट लेते हो और आपका वो फुलफिल हो जाता है, वो चीज आपको मिल जाती है, या फिर उतने पैसे आ जाते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, आपकी फेथ बढ़ जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक मोर अमाउंट के चेक्स, बड़े अमाउंट के चेक्स। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स एक ही बार आपको पूरे जिंदगी में एक ही चेक बनाने का मौका दे रहा है ना, तो जो सबसे बेस्ट चाहिए वही मांग लो। नहीं, आपको एक चेक फिनिश हुआ, दूसरा दूसरा रियलाइज हुआ, तीसरा, अब बार बार बना सकते हो इसको। ओके, कंटिन्यू। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. मैं क्या करूंगी ना, ग्रुप में एक मेरी जो चेक पहले की भरी हुई है उसकी फोटो शेयर कर दूंगी। तो कहाँ पर क्या लिखना है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। अपने मन से अभी उल्टा पुल्टा नहीं भरना आपको कुछ भी, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, जब आपने फिल कर दिया चेक, उसके बाद क्या करना है, आपने उस चेक को हाथ में लिया और आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे जो चीज के लिए आपने चेक बनाया है ना, वो चीज आप यूज कर रहे हो। डोंट थिंक कि 40,000 मेरे पास आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि आप वो कभी इमेजिन कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने एक लैपटॉप, अगर आपने एक नया फोन, आईफोन, आई वॉच, कोई ऐसी ज्वेलरी, कुछ भी ऐसा आपने सोचा है ना, उसको आप यूज कर रहे हो, उसको पहन रखे हो, उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, तब आपको वो ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, पूरा आपको मन में सोचना है, पूरा एकदम क्लियर पिक्चर कि what you are doing with that amount, and you are feeling great excitement, feeling gratitude कि wow, finally I have this, ठीक है? And you are giving gratitude as if you already have it, not as if कि आ रहा है मेरे पास, आएगा नहीं।
Yeah, continue. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery, so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or you for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account. You feel as happy and grateful as you have really received it. ठीक है, तो क्या करना है, सपोज करिए किसी को शूज, कंप्यूटर, बेड, जो भी, इमेजिन करिए कि आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको खरीद रहे हो, स्टोर में जाके खरीद रहे हो। सपोज करिए आपने कोई ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है आपको, यू आर, है ना, आप उसको ऑनलाइन करोगे कोई भी ऐसी चीज, तो हाउ विल यू इमेजिन योरसेल्फ? एज इफ कि वो डिलीवरी आ गई है, पार्सल आ गया है, उसको आप खोल रहे हो, वाओ, उसकी आप वीडियो बना रहे हो। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं ना अपना फर्स्ट फोन, अनपैकिंग माय न्यू आईफोन, इस तरह से जो आप वीडियोस बनाते हो वो बना रहे हो, किस तरह से कौन डिलीवरी ले रहा है, कैसे आप खोल रहे हो, वाओ, इमेजिन ऑल दैट एक्साइटमेंट। ठीक है, अगर आपको बाहर कोई ट्रैवल करना है तो इमेजिन कि आपने वो प्लेन की टिकट बुक कर दी, माई क्या है ना वो मेक माई ट्रिप, वो सब पे आपने वो बुक कर चुकी है। आपके कोई चाइल्ड का कोई सपोज कोई फीस का खर्चा है, कोई ऐसा कुछ अकाउंट खुलवाना है, कोई न्यू अकाउंट बैंक में, तो इमेजिन करो कि एज इफ वो आपने खुलवा चुकी है, यू आर गिविंग द चेक टू समवन हु इज ओपनिंग दैट अकाउंट, एंड फील हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि वो चीजें आपके पास आ चुकी। यस, कंटिन्यू। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कांट डू इट टू ऑफन, इससे डरने की बात नहीं है, इनका मतलब है कि आप जितनी बार हो उतनी बार कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसे ही अपना चेक बना लिया, किसके लिए बनाया है वो सोच लिया, एंड इस बार क्या हुआ था ना, जो चेक था, आशमीन मैम ने क्या बताया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप चेक के पीछे उसकी पिक्चर भी लगा सकते हो जिसके लिए आपने चेक बनाया है, या फिर लिख लो किसके लिए चेक बना रहे हो, चेक के पीछे, हाँ, सामने में कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। इस बार ये न्यू आशमीन मैम ने बताया था हमको। उसके बाद आप क्या करोगे, आज वो चेक अपने सामने रखना है। ठीक है, या तो अपनी मैजिक बुक के अंदर घुसा लो, सामने आपकी साइड टेबल पर, ऐसे कहीं पर भी रख लो। कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार तो उसको आपको दिखना है। अपने हाथ में लीजिए, पूरा ऐसे दोनों हाथों में, एंड इमेजिन योरसेल्फ यूजिंग दैट थिंग व्हिच यू हैव रिटन द चेक फॉर। ठीक है, 3 बार पूरे दिल से विजुअलाइज। एंड एक चीज और बता दूं, चेक फुलफिल उसी का होना है जिसने विश्वास से भरा है, जिसको पता है कि यूनिवर्स देगा। Continue. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. ठीक है, तो आज क्या करना है हमको, आज के बाद, आज तो पूरा दिन हमको बार बार हाथ में लेना है। ठीक है,
उसके बाद क्या कर सकते हो आप, बहुत लोगों को जैसे इच्छा है वैसे करो। मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है ना मेरी सुबह वाली, मैंने उसके पीछे में ही लास्ट पेज पे उसको स्टिक कर दिया है। ठीक है, तो मैं जब भी रोज कॉपी निकालती हूँ अपनी ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए, तो वो लास्ट पेज में मैं जाती हूँ, उसको देखती हूँ और खूब सारा ग्रैटिट्यूड देती हूँ। अगर आप कहीं और रख देते हो, आप भूल नहीं जाओ, तो ऐसी जगह मत घुसा देना आज के बाद कि फिर भूल ही जाओ कि कोई चेक लिखा था, एंड फिर 10 दिन बाद याद आए कि अरे, है ना, चेक को तो फीलिंग्स देनी थी, पावर देना था। तो ऐसी कोई जगह रखिए जहां पर आप बार बार उसको देख सको, रिपीटेडली, एंड बी मोर ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, कंटिन्यू। When you have received the money on a magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. अच्छा, अब देखो ये मैजिक चेक फुलफिल हो गया, आपको पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू नो? तो इसमें दो चीजें हो सकती है। या तो सपोज आपने चेक बनाया है 50,000 का, तो या तो कहीं से भी वो 50,000 रुपीज आ जाएंगे, आपके हस्बैंड दे देंगे, आपकी कोई कमाई हो जाएगी, ऐसे कोई आपको गिफ्ट दे देगा, आपका ही कोई पैसा जो आप रख कर भूल गए थे, शायद आपको पता भी नहीं था, अचानक से वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स मतलब ही विल नॉट रिंग द डोरबेल एंड गिव यू, बट बहुत तरीके से आ सकता है। या फिर सपोज करिए आपने चेक बनाया था न्यू आईफोन के लिए, ठीक है, आपने उसके लिए बनाया था, और आपको किसी ने अनजाने में या अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, कोई ऐसे ओकेजन पे आईफोन गिफ्ट दे दिया, देन ऑल्सो आपका चेक फुलफिल हो गया है। देन नाउ डोंट कीप वेटिंग कि अरे वो 80,000 आएंगे मेरे। ठीक है, अगर फोन आ गया है दैट मीन्स आपका वो चेक फुलफिल्ड, क्योंकि आपने चेक फोन के लिए बनाया था, 80,000 रुपीज के लिए नहीं। ओके, तो जब आपका वो सामान भी आ जाए, आपका चेक फुलफिल्ड, या आपको वो पैसे कहीं ना कहीं से आपके सामने आके खड़े हो जाए, दैट मीन्स योर चेक इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो उसके बाद आप बहुत सारा उस चेक को ग्रैटिट्यूड दो, उसको रख दो कहीं भी साइड में, आपको उसको फाड़ कर कभी नहीं फेंकना, कहीं भी नीचे घुसा दो ना अपने ड्रॉर्स में, गिव इट लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड देन यू कैन मेक अ न्यू चेक। और ये प्रैक्टिस आप कैसे भी करते जाते हो, मतलब कितना भी आप करते कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू रेनो जी। अब मैं जल्दी से मैजिक प्रैक्टिस पढ़ देती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. तो मैजिक चेक प्रैक्टिस नंबर 17, फर्स्ट हमारी काउंट योर ब्लेसिंग्स है जो हम रोज कर रहे हैं, 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। दूसरा, आज आपको वो चेक प्रिंट आउट करवाना है और उसको फिल करना है विद द मनी यू वांट टू रिसीव। उसमें आपका सबसे ऊपर नाम रहेगा आज की, अगर आप आज फिल कर रहे हो तो आज की डेट देना, अगर आप कल फिल करोगे तो कल की डेट देना, और कैसे कहाँ क्या लिखना है आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ओके, देन आप अपने हाथ में मैजिक चेक लोगे एंड पूरा 2 मिनट के लिए आंख बंद करके यू विल इमेजिन एज इफ वो चीज जिसके लिए आपने चेक बनाई है आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ट्राई करना है आपको, ट्राई टू टेक अ स्मॉलर अमाउंट, 20, 30, 40, 10, जो आपके लिए स्मॉल हो। अगर आपके लिए 1 लाख भी बहुत छोटी बात है, आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, जो आपके लिए छोटी अमाउंट है। ओके, उसके बाद हाँ, वो चेक को कम से कम 2-3 बार, 3 बार आपको विजुअलाइज करना ही है। उसके बाद आज के बाद उस चेक को ऐसी जगह रखना है जहां पर वो आपको हमेशा दिखती रहे एंड आप उसको ग्रेटिट्यूड दे सको। है ना, हर चीज को कंटिन्यूड थोड़ा पावर देना होता है, आप सिर्फ एक बार बनाकर छोड़ दोगे तो वैसे नहीं होगा। ओके, एंड रात में आपको सोने से पहले आपका मैजिक रॉक करना है, विच इज most important practice we can do for gratitude. So thank you so much everyone. Thank you for your patience. इतना टाइम आप लोग दे रहे हो, but I think magic check के लिए तो सब दे ही देंगे, है ना? The question. पहले gratitude prayer. Yeah. Thank you that you are giving us so much knowledge which you have भर भर के आपके पास है। Thank you. चलिए,
Everyone, join your hands. उठ जाओ सोने वालों, जागो जागो. Join your hands and close your eyes and let us be grateful. Let us be grateful for all the money we have received. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, भगवान जी. इतने सारी चीजें, इतने सारी मैं चीजें जो यूज करती हूँ, मेरा जो भी घर है, मेरे जो भी गहने हैं, हमारे जो भी एसेट्स हैं, हमारे लैंड्स हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे सारे जो भी प्रॉपर्टीज कह लो, every material thing which we have, thank you. Every comforts which we are using, thank you. All our luxuries, necessities, thank you. Thank you so much for all the abundance of money you have given in our lives. हमारे पर्स में हमेशा पैसे रहते हैं. Thank you. Thank you, thank you, thank you, भगवान. Blessed. इससे कम में कर सकते हैं क्या? तो वो लोग मुझे कॉल कर लेते हैं कि मैम क्लाइंट मान नहीं रही है इतना. सुवर्णा जी, ये ग्रेटिट्यूड का प्रेयर आप शेयर कर लीजिए प्लीज ग्रुप में. ये कॉस्पेड वाला शीट खोल लेते हैं. अभी भी जो आपने किया है ये वाले सेंटेंस. मैंने तो नॉर्मल किया. हाँ. जो इन लोगों Please. अच्छा ठीक है. मनी का आई विल Okay. गिव अ गुड वो मिलेगा. ग्रेटिट्यूड प्रेयर. ठीक है. और एक ठीक है, thank you. क्या करने का चेक भर रखा है. कहाँ से आवाज आ रहा है भाई? हाँ बोलिए रेनू जी. मैंने एक चेक पहले से भर रखा है. चेक जो भर रखा है तो उसको पहले फुलफिल होने दो. वो चीज आपको मिल गई क्या? नहीं मिली अभी. तो आपको वो चाहिए कि अब डिमांड चेंज हो गई? नहीं वही चाहिए मुझे तो अभी. तो या तो आप ऐसा करो कि उसी सेम चीज के लिए आप दूसरी चेक बनाओ. उस चीज को पूरा मन से थैंक यू कर दो. उसको एक बार ड्रॉअर में रख दो. मेक द सेम चेक अगेन टू गिव इट अ न्यू एनर्जी. एक न्यू एनर्जी दे दो. ठीक है. और दी अगर कहीं जाने का प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से हो तो मतलब लेकिन उसके लिए फिर से चेक बना सकते हैं या मतलब प्रोग्राम अगर है तो वो रहने दें? प्रोग्राम है, उसकी टिकट्स हो गई, सब टिकट एक्सपेंसेस कवर्ड. नहीं है, बस लाइक अभी दिमाग में प्रोग्राम है और मतलब प्लान्स चल रहे हैं. हाँ तो बना लो इफ यू वांट. दैट इज ओनली इफ यू वांट कि हाँ उस ट्रिप के लिए सारा खर्चा उसमें कवर हो जाए तो यू कैन डू इट. दैट इज अपॉन यू. और दी मेरे 2 मैजिक चेक्स रियलाइज हुए हैं अभी तक में, अगस्त से अभी तक में. पहला मेरा 1.5 लाख का था मेरे बेटे के एडमिशन के लिए और दूसरा मेरा ज्योतिर्लिंग दर्शन का था. दोनों चेक्स मेरे मतलब फुलफिल हुए हैं पूरी तरीके से. ग्रेट कांग्रेचुलेशंस. एंड मैं बाकी सबको भी बोलूंगी जिनके भी चेक्स फुलफिल हुए ना, कल पक्का से शेयर करना. ठीक है. जिन लोग भी आज चेक्स बनाएंगे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी. आज पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं. हाँ सिंस वी आर लेट. दी ज्योति नेहा. यू हैव. हाँ यस नेहा. दी मैं जो मेरा पहला वाला जो चेक है दी वो फुलफिल नहीं हुआ है. शुड आई मेक अगेन न्यू? अभी तो मैंने बोला अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है ना, आपको सेम चीज चाहिए तो नेहा वही चीज जिसके लिए वो चेक बनाई थी ना, मेक अ न्यू चेक विद द सेम अमाउंट एंड द सेम थिंग कीपिंग इन माइंड. ओके ठीक है. थैंक यू. तो क्या होगा ना, एक न्यू एनर्जी मिल जाएगी. वो जो हाँ पुरानी वाली को छोड़ दो. ओके दी थैंक यू दी. यस ज्योति. Dee, I want to ask why this is called as CHECK check. Why it is not called as check? Check is spelling तो different होता है check का. हाँ क्योंकि ये वो वाला चेक है ही नहीं ना जो हम लोगों को बैंक ऑफ इंडिया या कोटक या SBI देता है. दिस इज टू चेक CHECK whether we are being grateful or not. Whether we have accumulated so much in our gratitude account that we can ask from universe now. Thank you. Thank you. सुवर्णा जी. I सुवर्णा need जी to 1 second. Hello. Who needs 1 second? सुवर्णा जी this is Neeta. हाँ नीता जी. You had said something कि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो वो मेरा था थोड़ा सा मिस हो गया. So how do we make the check yourself? You write can it make down it yourself. Yeah. Okay. तो वो जैसे आपने बना के भेजा है सैंपल like that only on a sheet of paper something we पूरा can do वैसे it. ही. Yeah, make it Okay. थोड़ा सा creatively
ट्राई या तो, या नहीं तो वो फील नहीं आएगा चेक वाला। हाँ जी ठीक है, ओके ठीक है अच्छा थैंक यू 4:12 हो चुके हैं। जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं है दे कैन लीव, और किसी को श्वेता यू हैव टाइम नाउ और यू हैव टू गो। ये भी बिना म्यूट हुए बोले जा रही है, छोड़ो, इसके पास टाइम है तभी बैठी है। हाँ ओके, तो जिन लोगों को क्वेश्चंस दीदी है, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ यस प्रेरणा। दी जैसे मुझे चेक में अमाउंट भरना है, लेकिन मेरा अमाउंट मुझे पता है आने वाला है, मे बी वो मंथ एंड में देगा या मिड मंथ में देगा, तो मैं वो अमाउंट को छोड़कर अमाउंट लिखूं या वो बस मेरे को जो चाहिए मैं वो लिखूं? चेक जिस चीज के लिए चाहिए उसके लिए बनाना है। अगर आपको पता है पूरा, मतलब आप श्योर हो कि वो पैसे तो आ ही रहे हैं, हाँ तो वो फिर आएंगे। मत बनाओ उसके लिए। जो चाहिए, जिसका श्योरिटी नहीं है, तो वो मांगो यूनिवर्स। ओके, यानी आप आइटम का नाम भी लिख सकते हैं उसमें पीछे, चेक के पीछे। यस, चेक के पीछे। ओके, थैंक यू दी, थैंक या यू। ओके, यस। सारिका जी हाथ रेस कर रहे थे, वेयर डिड शी गो? अच्छा हाँ, भक्ति। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। सपोजिंगली मैंने कुछ ऑर्डर किया है बट आई हैव पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, बट अभी वो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है मुझे 1 महीने के बाद देनी है। सो कैन आई पुट द अमाउंट विच आई हैव टू पे टू, मतलब क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट मुझे करनी है वो अमाउंट मैं डाल सकती हूँ? नो, नहीं। दिस Thank मनी इज नॉट, मतलब इसके लिए आपको फील ही नहीं आएगा ना, है ना। यू विल नॉट फील एनी ग्रैटिट्यूड, यू विल नॉट फील एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो थिंक ऑफ समथिंग विच यू वांट टू बाय, विच यू वांट टू स्पेंड ऑन, नॉट ऑन समथिंग जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो बट उसके लिए कैश देना है। आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड ट्राई दिस चेक ऑन फर्स्ट, योर फर्स्ट चेक, राइट? right. So don't do that. Okay. Thank you. सुवर्णा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ बोलिए गंगावती। हमें एक जगह बेचनी है और उसकी जगह पे दूसरी जगह लेनी है, तो फिर मैं उसको लिख सकती हूँ? आपको चेक आपको चेक किसके लिए बनानी है? जो वो खरीदनी है नया जो उसके जगह लिए लेनी, ना। नया जो जगह लेनी है बस उसके लिए हाँ, बनाना है। जो बेचनी है उससे कोई मतलब नहीं है। यू अच्छा, विल मेक अ न्यू चेक फॉर द न्यू प्लेस, जो आपको नई जगह खरीदनी है, दैट्स ओके ऑल ओके। सिंपल। पुराने जगह के लिए कुछ नहीं उससे है, तो कोई ये मतलब था कि नहीं वो है। बेच के जो रुपए आएंगे उससे ही दूसरी जगह लेनी है। वो कैसे आएंगे वो आपका काम नहीं है। ओके, ठीक है, मैं शेयर करूं, बिकॉज आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो। मेरा अभी चेक एक हुआ है, पास हुआ है। हाँ बोलिए राधिका जी। मैंने ओ अभी, मैं जो दुबई आप ट्रिप में थी। दुबई गए थे। यस यस, मेरा अभी वो, मैंने लास्ट टाइम किया था उस चेक को मैंने दुबई ट्रिप के लिए। जितना अमाउंट लिखा मेरे को एग्जैक्टली उतने की शॉपिंग हुई मेरी। आई एम थैंकफुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू। देखा, लोगों के चेक्स पूरे स्लैब पोंछ होते के हैं। रखी है ना बर्तन? स्लैब को हाँ पोंछी थी ना? हाँ, स्लैब भी पहुंची थी, हे प्रभु। ओके, एनीवन एल्स? दी आई हैव वन मोर शेयरिंग, अगर टाइम हो तो। अच्छा, किसी के पास क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, श्वेता से पूछना है किसी को कुछ? नहीं, ठीक है, बोलो सोनल, तुम शेयरिंग बोलो अपनी। दी मैंने अपने ड्रीम में लिखा था अपने बेटे के लिए। एक्चुअली क्या है, वो घर पे बहुत नॉटी रहता है, उसको मैं बोलती रहती हूँ होमवर्क कर लो होमवर्क कर लो, और वो बेसिकली मतलब मेरे बोलने पे वो नहीं करता है। सो आई रोट कि वो अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर ले और उसके टीचर्स उससे हाईली इम्प्रेस्ड हो, इस टाइप से मैंने लिखा। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब जो हम लिखे वो पूरा, मतलब अपना नजरिया भी बदल जाता है। मैंने वो ड्रीम लिखा तो मेरे मतलब मुझे ये चीज नजर आई कि मेरा बेटा मतलब एवरी होमवर्क ही सबमिट्स ऑन टाइम ओनली। ओके, आई थॉट तुमने मैजिक चेक पे वो लिखा, आई वाज सो कंफ्यूज्ड। नहीं मैजिक चेक का नहीं है दी। And Okay. then this time when I went to his school, his teacher was high. मतलब I just wrote like this only कि मतलब उसका
एक पॉइंट तो ये था कि वो अपना मतलब होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करे, तो उस पे मेरा नजरिया चेंज हुआ उसका कि मतलब ही ऑलरेडी यूज्ड टू सबमिट ऑन टाइम ओनली। एंड सेकेंडली आई रोट कि उसमें ही उसी ड्रीम में कि उसकी टीचर्स उससे हाईली इम्प्रेस्ड है। सो व्हेन आई वेंट टू हिज पीटीएम आई वाज सरप्राइज्ड, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि तारीफ मिलेगी, मतलब बट द क्लास टीचर वाज लाइक कि like whenever we appoint a new teacher, we are like कि टीचर को हम लोग क्लास में बुलाते हैं, they take a session। सोनल थोड़ी शॉर्ट में शेयर करोगी? थोड़ा सही है तो मतलब प्रिंसिपल was also in the class, like 2-3 teachers were came to the class and मतलब like even the principal was highly impressed। और प्रिंसिपल बोलती ये चीज क्या है, ये कहाँ इसका नाम पहले मुझे बताओ, ये कौन है ये बच्चा। मतलब he was मतलब answering new teacher also and he was very confident and he was like asking his doubts also। Very good, very good, keep good, it up, very good, very good। एंड देखो सब लोग अपने जो भी ड्रीम्स में लिखते हो वो किस तरह से पूरा होएगा कुछ नहीं मालूम है। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल पोस्ट अ पिक्चर ऑफ माय चेक, ठीक है। एंड थैंक यू वंस अगेन श्वेता फॉर गिविंग सो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। I think बहुत लोग they will start valuing the 5 elements and they will stop wasting and they will give more of, I think सबको, everyone raise your hands। Yes, everyone will practice what she has discussed today, everyone, ठीक है। Yeah, thank you बहुत डिटेल समझाया, बहुत डिटेल समझाया, thank you। Yes, thank you। Thank you। क्या बोल रहे हो? आज गंगावती जी बहुत स्वीट लग रहे हैं, अभी उनको मैंने पूरा ध्यान से देखा। अच्छा, मैं आज वापस खेत पे आई हूँ, दोस्त आने वाले सब, फ्रेंड सर्कल पूरा। गंगावती जी हमारी ना वो है